सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। आप सभी का तेज सिविल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछली कक्षा के अंदर संधि की शुरुआत कर ली थी और संधि को हमने पढ़ा। संधि के कोई एक पार्ट हमने देख लिया, यण संधि को हमने देख लिया। उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2-4 मिनट लगेंगे रिवीजन में, लेकिन रिवीजन थोड़ा जरूरी है, तो उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात आती है कि भाई संधि की परिभाषा। संधि कहते किसे? तो दो वर्ण जब परस्पर मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम संयोग कह देंगे। ठीक है, ये हमने देखा संधि की परिभाषा और संयोग की परिभाषा। उसके बाद हमने देखा कि संधि कितने प्रकार की होती। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने देखा कि उनमें स्थितियां क्या क्या हो सकती है। तो हमने देखा कि स्वर संधि में धन से पूर्व और धन के पश्चात दोनों स्थितियों में क्या होगा? स्वर आएगा। व्यंजन के अंदर क्या हो सकता है कि धन के पश्चात या पूर्व कम से कम एक स्थान पर व्यंजन आना आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद हमने देखा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? धन से पूर्व हमेशा क्या आएगा? विसर्ग आएगा, और धन के पश्चात स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था यण संधि को पढ़ा था। यण संधि किसका पार्ट होती है? तो स्वर संधि का पार्ट होती है। स्वर संधि के कितने भाग देखे थे हमने? 5 भाग देखे थे। कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमने थोड़ा सा विस्तार से उसको जाना था, उसके बारे में देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भाग देखे। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और एक दीर्घ संधि। साथ साथ बोलते रहिए आप भी। हमने देखा यण संधि में धन से पूर्व 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन से? ई उ उ और री। ये 5 वर्ण क्या आएंगे? धन से पूर्व। धन से पूर्व माने पहले, और धन के पश्चात क्या आएंगे? असमान स्वर आएंगे। समान स्वर नहीं आएगा, असमान कोई भी आ सकता है। उसके बाद हमने देखा था अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? अयादि संधि में 4 वर्ण आते हैं धन से पूर्व। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 वर्ण तो क्या आएंगे? धन से पूर्व या पहले, और धन के पश्चात कोई भी स्वर आ सकता है। समान भी आ सकता है, असमान भी आ सकता है। 11 स्वर है, 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है। उसके बाद हमने देखा था गुण संधि। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों में धन से पूर्व ए और आ आते हैं। गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या होगा? धन से पूर्व क्या आएगा? ए और आ। धन के पश्चात गुण संधि में तो जो यण संधि में धन से पूर्व है वही गुण संधि में धन के पश्चात आ जाएगा। 5 वर्ण है। कौन कौन से? ई उ और री। ये किस में आएंगे? गुण संधि में धन के पश्चात। ये यण संधि में कहां आते हैं? धन के पूर्व। उसके बाद आता है वृद्धि संधि। धन से पूर्व क्या आएंगे? अ और आ, और धन के पश्चात क्या आ जाएंगे? धन के पश्चात जो अयादि संधि में हमने धन से पूर्व पढ़े थे वही धन के पश्चात क्या कहां आ जाएंगे? वृद्धि संधि के अंदर आ जाएंगे। 4 वर्ण पढ़े थे। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ये कहां पर आएंगे? वृद्धि संधि में आएंगे, धन के पश्चात आएंगे। धन से पूर्व क्या आएगा? गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों में अ और आ आएंगे। उसके बाद आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में समान स्वर आते हैं। 3 स्वर हैं, अ, आ, ई और उ। ये आपके 3 स्वर हैं। तीनों स्वरों का बड़ा जो दीर्घ और ह्रस्व रूप दोनों तरफ समान आएगा। मान्य क्या है? धन से पूर्व आ गया ए या आ, दीर्घ और ह्रस्व रूप दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो धन के पश्चात भी ए या आ सकता है। इसी प्रकार ई के अंदर चलेगा, इसी प्रकार उ के अंदर चलेगा। ये कौन सा किस में आता है? दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। उसके बाद हमने देखा था यण संधि को, और यण संधि में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको समझा था। 2-4 मिनट लगेगी पर हम इसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था यण संधि के अंदर के धन से पूर्व 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? ई उ और री। धन के पश्चात असमान स्वर आते हैं। समान स्वर नहीं आएंगे, असमान स्वर आएंगे। परिवर्तन क्या होता है? तो ई तो बदल जाता है आपके य के अंदर, उ बदल जाता है व के अंदर, और री बदल जाता है रे के अंदर। ये परिवर्तन होता है। इसके पश्चात हमने कुछ इसके उदाहरण देखे थे और विच्छेद करना सीखा था। यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने एक विशेष नियम पढ़ा था या अपवाद पढ़ा था। हमने स्व का अपवाद या विशेष नियम पढ़ा था। हमने देखा था कि भाई स्व जब भी अपना अपनी अपने अर्थ में आता है तब उसका हम जब विच्छेद करें तो स्व शब्दांश को तो धन से पूर्व लिखना है, और बाकी जो शब्द बचता है उसको दूसरी संधियों के तहत
दूसरी संधियों में जो नियम लगते हैं उनके अनुसार उसका विभाजन करना है। ये एक विशेष नियम हमने पढ़ा था। आज की कक्षा में हम देखेंगे अयादी संधि। कौन सी पढ़ेंगे भाई? अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है और उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। यहां तक हमें आपको पता होगा कि अयादी संधि में धन से पूर्व आएगा क्या आएगा और धन के पश्चात क्या आएगा। तो भाई हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में दूसरा जो भाग आता है, दूसरा जो प्रकार है अयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है कि भाई धन से पूर्व 4 वर्ण आ सकते हैं। धन से पूर्व कितने वर्ण आ सकते हैं? 4 वर्ण आ सकते हैं। कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। ये 4 वर्ण कहां आ सकते हैं? धन से पूर्व। धन के पश्चात क्या आएंगे? कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आ सकता है। समान भी आ सकता है, असमान भी आ सकता है। 11 जो स्वर है उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। अब बात आती है कि परिवर्तन क्या होगा, विकार क्या होगा। तो भाई ए है वह बदल जाएगा आपका अय के अंदर। ए किसके अंदर बदल जाएगा? अय के अंदर बदल जाएगा। आई किसके अंदर बदल जाएगी? तो आई के अंदर बदल जाएगी। आई किस में बदल जाएगी? आई के अंदर बदल जाएगी। ओ किसके अंदर बदल जाएगा? तो अव के अंदर बदल जाएगा। और औ किसके अंदर बदल जाएगा? तो आव के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। ये होता है आपके परिवर्तन। ये होता है आपके परिवर्तन या विकार। अयादी संधि में धन से पूर्व 4 वर्ण आएंगे। ए, आई, ओ और औ। धन के पश्चात कोई भी स्वर आ सकता है, समान भी आ सकता है, असमान भी आ सकता है। अगर धन से पूर्व ए लिखा है तो धन के पश्चात भी ए या आई आ सकता है, लेकिन ये यण संधि में नहीं होता। यण संधि में समान स्वर नहीं आएंगे, लेकिन अयादी संधि में समान या असमान कोई भी स्वर आ सकता है। ये हो गया उसमें परिवर्तन। अब हम कुछ शब्द देखते हैं और शब्दों से उसको समझते हैं। जैसे शब्द है आपके चे धन अन। चे धन अन। अब हमें क्या करना है? इसकी संधि करनी है। संधि करने के लिए हमने कल देखा था, पहला काम क्या करना है आपको? इनको पृथक करके लिख देना है, अलग अलग करके लिख देना है। पहला काम क्या करना है? अलग अलग करके लिख देना है। तो चय में से हमने एक ही मात्रा को कर लिया अलग, ठीक है। फिर अन्न जो बचता है उसको भी हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। हम न में से भी ए बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं निकाल रहे। जिसकी आवश्यकता है उसको हमने बाहर निकाल लिया। हमने कहा ए किसके अंदर बदल जाता है? ए किसके अंदर बदल जाएगा? अय के अंदर बदल जाएगा। तो ये बदल गया भाई आपके अय के अंदर, ठीक है। बाकी जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर लिख दो। ये हमने च लिख दिया हलंत, ये ए लिख दिया, ये न लिख दिया, ठीक। ये ए इस च में मिलेगा, च हो जाएगा पूरा। ये ए इस च के अंदर मिलेगा तो च कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये हमने लिख दिया च पूरा। ये है आधा, इसके अंदर ए मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये हो गया पूरा। फिर न बचा तो न को उसी स्थान पर जैसा है, तो शब्द बन गया चयन। शब्द क्या बन गया? चयन। चे धन अन से शब्द क्या बना? चयन शब्द बन गया। अब एक दो उदाहरण से और समझते हैं। जैसे पोधन अन। पोधन अन। पहला काम क्या करना है? पृथक करके लिख देना है, अलग अलग करके लिख देना है। पै में से ओ की मात्रा को कर लिया अलग, बाकी जो बचा है उसको है जैसे के जैसे लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, ठीक है। ओ किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? औ के अंदर बदल जाएगा। ये आपको लिख दिया औ, ठीक। अब क्या करना है? जो जिस स्थान पर है नीचे उसी स्थान पर लिख देंगे। ये हमने लिख दिया पै, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया न, ठीक। ये ए मिल जाएगा पै के अंदर, ये भाई ए मिल गया पै के अंदर, पै हो गया पूरा। ये ए मिल गया वह के अंदर, वह हो गया पूरा। ये न है, जैसा है जैसा का जैसा लिख देंगे। ये शब्द बन गया आपके पवन। शब्द क्या बन गया? पवन। पौ धन अन से शब्द क्या बन गया? पवन। चे धन अन से क्या बन गया? चयन। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे पौधन अख। पौधन अख। पहला काम
पृथक करके लिख दो। ये लिख दिया भाई पृथक करके, ये पृथक करके लिख दिया। ठीक है, औ की मात्रा को अलग ले आए, फिर ए को अलग लिख लिया, कै को अलग लिख लिया। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, ये औ किसके अंदर बदल जाएगा, आव के अंदर बदल गया। बाकी जो है जिस स्थान पर है वैसा का वैसा लिख देंगे। ये पै लिख दिया, ये ए लिख दिया, ये कै लिख दिया। ठीक, आ मिल जाएगा पै के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, पा। ये ए की मात्रा वह में चली जाएगी, वह हो जाएगा पूरा। ये कै जिस स्थान पर है वैसी स्थान पर वापस लिख दिया, ये शब्द बन गया पावक। शब्द क्या बन गया, पावक। पावक किसका पर्याय होता है, तो पावक होता है आपके अग्नि का पर्याय। किसका पर्याय होता है, अग्नि का, आग का, है ना। आग के और क्या पर्याय हो सकते हैं, कृषाणु है, हुतासन है, हुताशन है। तो ये सभी पर्याय किसके होते हैं, आग के पर्याय होते हैं। और क्या होता है, ज्वाला है, जातवेद है, ये सभी किसके पर्याय हैं, पावक के पर्याय होते हैं। और जोगीदान जी ने अपने काव्य के अंदर भी लिखा है कि पावक शीतल पड़े, हिमाचल दाहक होवे, मंदा कर्म ने मिटे, देह मंदाकिनी धोवे। तो मंदाकिनी किसका पर्याय है, गंगा का पर्याय है। पावक किसका पर्याय है, अग्नि का पर्याय है। और हिमाचल दाहक होवे, तो दहन किसका पर्याय हो गया, दहन भी किसका पर्याय होगा, अग्नि का पर्याय हो गया। तो ये पावक किसका पर्याय है, आग का पर्याय है। फिर हमने देखा एक पवन, पवन के पर्याय भी देख लेते हैं साथ साथ। अनिल पवन का पर्याय होता है, समीर आपके पवन का पर्याय होता है, वायु होता है, वात होता है, बयार होता है। ये सभी किसके पर्याय हैं, वायु के पर्याय है। एक पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, देखो एक तो अनिल होता है, एक होता है अनल। जब आपके शब्द युग में आते हैं ना समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, उसके अंदर भी आता है। अनिल तो किसका पर्याय है, पवन का। और अनल किसका पर्याय है, तो आग का पर्याय होता है। पावक का पर्याय अनल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने देख लिया। तो साथ साथ क्या है, हम 2-3 टॉपिक साथ साथ करते चलेंगे, क्योंकि काफी विस्तार है। क्योंकि पर्यायवाची जब एक साथ आप पढ़ना चाहोगे तब नहीं होगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा थोड़ा कवर करते चलेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। जैसे हुताशन शब्द है, अग्नि शब्द है, कृषाणु शब्द है, वहिनी शब्द है। वहिनी भी आपके किसका पर्याय होता है, वहिनी भी किसका पर्याय होता है, तो अग्नि का पर्याय होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, भू पर बरसेगी वहिनी पर करफन, शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। तो वहिनी किसका पर्याय है, पावक का है, अग्नि का पर्याय है। अब देखते हैं हम, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लो, वीडियो को थोड़ा रोक कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बस यही है कि भाई आपको पहचान लिख दी, धन से पूर्व क्या आएगा, धन के पश्चात क्या आएगा, परिवर्तन क्या आएगा, उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद मैंने ये शब्द समझे थे, चय धनन से चयन बन गया, पौ धनन से पवन बन गया, गे धन अक से क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा, और पौ धन अक से क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। फिर हमने इसके पर्यायवाची भी देखे, पवन के और पावक के दोनों के पर्यायवाची देखे, वो भी आपको साथ साथ याद करने। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ संधियां करके देख लेते हैं, कुछ संधियां करके इसको और समझते हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ उदाहरण है। जय धन पहला काम क्या करना है, पृथक करना है। जय में से एक की मात्रा अलग हो गई, ये एक की मात्रा हमने लगा ली अलग। ए होता है तब वहां पर क्या बन जाता है, अय बन जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ए की मात्रा जय के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि उन 3-4 को समझ लिया तो अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है। जय की मात्रा, ए की मात्रा जय में मिल जाएगी, तो जय हो जाएगा पूरा। ठीक, फिर क्या बचा, ये आ गया, ये के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा पूरा। ये शब्द बन गया जय, शब्द क्या बन गया, जय शब्द बन गया। फिर है हो धन ई, हो धन ई, यहां पर क्या है, ओ की मात्रा है, तो ओ किस में बदलता है, औ के अंदर बदलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, है आधा हो जाएगा, है के अंदर एक की मात्रा लगेगी, है पूरा हो गया, और वे के अंदर ई की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा हवि। शब्द क्या बन जाएगा, हवि शब्द आपके इससे निर्मित हो जाएगा। हो धन ई से हवि शब्द बनेगा, संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि आपके इसमें हो जाएगी। उसके बाद है सो धन अ, सो धन ए, ओ है औ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, ये औ के अंदर बदला तो स के अंदर ए मिल गया, स पूरा हो गया। फिर वह आया तो वह के अंदर एक की मात्रा लगेगी, पूरा हो जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा, शव शब्द बन जाएगा आपके। सो धन ऐसे शव शब्द बन जाएगा, संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। फिर है भौ धन ई,
भौ धन ई, यहां पर क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर आव आ जाएगा, औ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आव आ जाएगा। तो यहां पर आ मिल जाएगा भय के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा भा, ठीक है। फिर वह के अंदर ई की मात्रा, और शब्द बन गया भावी। शब्द क्या बन जाएगा आपके, एक तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है भाई इसका, शब्द क्या बन जाएगा, भावी शब्द आपके इससे निर्मित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके नए धन इका, नए धन इका, नए के अंदर किसकी मात्रा है, आई की मात्रा, आई के स्थान पर क्या होगा, आय हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया ना, और ये के अंदर ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ई की मात्रा लगा दी, ये शब्द बन गया नायिका। शब्द क्या बन गया, नायिका। नायक का स्त्रीलिंग रूप होता है, उसे क्या कहते हैं, नायिका, इका प्रत्यय लग जाता है। फिर हरे धन ए, हरे धन ए, रे के ऊपर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ये हमने लिख दिया ए, ठीक है। यहां पर है के आपके रे के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी, रे पूरा हो जाएगा, तो ये आपके हर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये है, ये के अंदर एक की मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा हरिये, ठीक है, समझ आया ये। उसके बाद में आपके कवे धन ए, कवे धन ए, इसके अंदर क्या भाई, एक की मात्रा है, एक इसके अंदर परिवर्तन होगा, ए के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा भाई कव, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ, ये आया, ये के अंदर एक की मात्रा लग जाएगी, ये कविये शब्द बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गुरोधन ए, गुरोधन ए, तो यहां पर कौन सा है, ओ है, ओ के स्थान पर क्या आएगा, अव आ जाएगा। यहां पर हो गया भाई गैत के स्थान पर, ये गो के स्थान पर, तो वो का वो आ गया। फिर रे के पर क्या हो जाएगा, रे पर क्या हो जाएगा, रे का रे आ जाएगा, क्योंकि क्या बना है, ओ के स्थान पर अव बना है, और वे पर किसकी मात्रा लग जाएगी, एक की मात्रा लग जाएगी। ये शब्द क्या बन गया, गुरवे शब्द आपके इससे निर्मित हो जाएगा। तो ये आपके हो गए कुछ शब्द जिसको हमने समझा विस्तार से। अब हम आगे, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, तो आप इससे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे विच्छेद कार्य, भाई विच्छेद कैसे करेंगे, ये हमने तो समझ लिया कि भाई संधि कैसे करनी है। अब अयादी संधि का कोई शब्द आ जाता है तो उसका विच्छेद किस प्रकार से करना है, वो भी तो हमें समझना पड़ेगा, तो उसको समझते हैं। तो देखो पहली बात यह है कि शब्द के अंदर क्या होना चाहिए, ऐ या आय या औ या आव, इन चार में से एक ध्वनि आनी चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए। कोई भी जो शब्द है उन शब्द में ये आवाज आनी चाहिए, पहला तो ये हो गई शर्त। अब हमें काम क्या करना है, तो ये जो आवाज आ रही है इन चारों में से किसी की, उससे पहले वाला जो शब्द है, उससे पहले जहां पर ये आवाज आ रही है, उससे पहले को हम कहां लिख देंगे, धन से पूर्व लिख देंगे, धन से पहले लिख देंगे, और इनके अनुसार क्या कर देंगे, मात्रा लगा देंगे। अगर ए आया है तो किसकी मात्रा लगा देंगे, एक की मात्रा, आया है तो किसकी मात्रा लगा देंगे, आई की मात्रा, अव आया तो किसकी मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, आव आया तो किसकी मात्रा लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, ठीक। और इसके पश्चात जो बाकी शब्द बचता है उसको क्या करेंगे, धन के बाद लिख देंगे, धन के बाद लिख देंगे। ये काम करना है हमें विच्छेद में, उदाहरण से समझेंगे, वहां थोड़ा आपको और ज्यादा समझ आएगा। पहले आप इसकी फोटो ले लीजिए, है ना। शब्द के अंदर क्या होना चाहिए, ए आय औ और आव की क्या होनी चाहिए, ध्वनि आनी चाहिए, आवाज निकल रही होनी चाहिए। आवाज से पहला लिखा जो शब्दांश है उसको क्या कर देना है, धन से पूर्व लिख देना है, और आवाज के अनुसार उसमें क्या कर देनी है, मात्रा लगा देनी है। आवाज को छोड़कर शेष शब्दांश उसको क्या करना है, हमें धन के बाद में लिख देना है, धन के पश्चात लिख देना है। अब कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। जैसे नयन शब्द है, ठीक है, नयन शब्द में किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है ना। ये देखो ए की आवाज इसके अंदर आ रही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए कब आता है, जब वहां पर क्या हो, ए के अनुसार मात्रा किसकी लगनी चाहिए, एक की मात्रा लगनी चाहिए। तो यहां पर ने लिख दिया, एक की मात्रा लगा दी, ए की आवाज यहां आ रही है, तो उससे पहले ने बचता है, ने को हमने धन से पूर्व लिखा, और धन के पूर्व लिखकर इसके अनुसार ए के अनुसार क्या कर दी, इसमें मात्रा लगा दी, ये लिखा दिया धयन।
आपके धन लगा दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो आवाज आ रही है ऐ औ अव की, उसके छोड़कर शेष शब्दांश को क्या कर देंगे, धन के पश्चात लिख देंगे। अब ये के अंदर मात्रा किसकी लगी हुई है, अ की मात्रा लगी हुई है, तो अ और न को बाहर कर देंगे। ने धन अन से शब्द क्या बनेगा, नयन शब्द बनेगा। नयन के पर्याय और कौन से हो सकते हैं, आंख है, चक्षु है, लोचन है, तो ये किसके पर्याय है, नयन के पर्याय है, आंख के पर्याय है। फिर आपके हवन, आवाज आ रही है, अव की आवाज आ रही है भाई, ये अव की आवाज आ रही है। ठीक, अव की आवाज कब आती है, जब ओ की मात्रा हो, जब ओ की मात्रा हो। तो हम क्या करेंगे, आवाज यहां पर आ रही है, वह है, उससे पहले है, तो है लिखा हमने धन से पूर्व और मात्रा लगा दी औ के अनुसार ओ की। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, वह के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा है, तो ए को हम बाहर ले लेंगे और नेक बच गया, तो हो धन अन से क्या बन जाएगा, हवन शब्द बन जाएगा। हो धन अन से क्या बन जाएगा, हवन, यज्ञ, ये आपके आपके हवन का पर्याय हो जाएगा यज्ञ। ठीक है, फिर आता है विनायक। फिर शब्द कौन सा है, विनायक। कौन सी आवाज आ रही है, एक बार देखो, देखें, आय की आवाज आ रही है, यहां पर आय की आवाज आ रही है। ठीक है, तो आय जब आता है तब किसकी मात्रा लगती है, आई की मात्रा लगती है, आई की मात्रा लगती है। ठीक है, तो हमने देखो आय कहां पर आ रही है, यहां पर है ये, और उससे पहले इस तक को हम क्या करेंगे, धन से पहले लिख देंगे। ये धन लिखा और इससे पहले लिखा हमने वी और न। अब मात्रा लगानी है, मात्रा किसके अनुसार लगानी है, आय आ रहा है तो मात्रा किसकी लगेगी, आई की मात्रा लगेगी, तो हमने लगा दी आई की मात्रा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये में किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई, तो ये ए बाहर ले लिया और बाकी बचा क। विनय धन अक्षय शब्द क्या बनेगा, विनायक शब्द बनेगा। विनायक किसका पर्याय होता है, तो भगवान गजानंद का पर्याय होता है। गजानंद, गणेश, उनका पर्याय कौन होता है, विनायक पर्याय होता है। उसके बाद में भावुक शब्द, आवाज किसकी आ रही है, आव की आवाज आ रही है, आव की आवाज आ रही है, और आव, इसको मिटा देते हैं ना भाई। आव कब आता है, आव कब आता है, जब औ होता है, जब औ की मात्रा होती है तब क्या आता है, वहां पर आव आता है। तो यहां पर हमें आवाज यहां पर आ रही है, तो भय को पहले लिखा और औ की मात्रा लगा दी और धन लगा दिया। ठीक, फिर क्या, वह के अंदर मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये ऊ को लिया बाहर और बाकी बचा जो शब्द है उक। भौधन उक से शब्द क्या बनेगा, भावुक शब्द बन जाएगा आपके। फिर एक गवेषणा, फिर शब्द क्या है, गवेषणा। इसके अंदर कहां कौन सी आवाज आ रही है भाई, अव की आवाज आ रही है, तो हमने ये लिखा ग को पहले। ठीक है, अब अव कब आता है, जब ओ की मात्रा हो, तो गो लिख दिया। धन क्या वह के अंदर किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है, तो एक की मात्रा को बाहर लिया, बाकी जो बचा उसको लिख दिया गोधन एषणा। गोधन एषणा, गोधन एषणा से क्या बन जाएगा, गवेषणा शब्द बन जाएगा। फिर है बालको व्यू, शब्द क्या है, बालको व्यू। इसके अंदर कौन सी आवाज है, देखो भाई, आव की आवाज आ रही है, यहां पर किसकी आवाज है, आव की आवाज है। आव की आवाज आती है तब वहां पर क्या होता है भाई, औ होता है, वहां पर क्या होता है, औ होता है। यहां पर आ रही है आवाज, तो यहां पर काके पर हम क्या कर देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, ये औ की मात्रा। ठीक, समझ आया। बालक, बाल का व्यू शब्द है, आव की आवाज कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, तो जहां पर आवाज आ रही है उससे पहले का शब्दांश कहां लिख देना है, धन से पूर्व लिख देना है, और आवाज के अनुसार क्या कर देनी है, मात्रा लगा देनी है। आवाज है आई की, तो औ की मात्रा लगी, ये धन से पूर्व हो गया। बाकी जो बच रहा है शब्द, बाकी जो शब्द बच रहा है, तो वह के अंदर किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो ईव शब्द कर दिया। बाल को धन ईव से बनेगा बालको व्यू, शब्द क्या बनेगा, बालको व्यू शब्द बनेगा। उसके बाद है द्वावेव, ये बहुत शानदार आपके प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप करिए, साथ साथ बताइए मुझे। द्वावेव शब्द में देखिए इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। द आधा है, एक तो भाई ये थोड़ा सा, द आधा है, द्वावेव शब्द है, ये शब्द है आपके। ठीक है, द्वावेव शब्द है। द आधा है, वह पूरा है, ये जो इस प्रकार लिखा जाता है उनमें ध्यान रखिएगा। द आधा होता है जिसके नीचे लगा होता है, जैसे हम शुद्ध शब्द लिखते हैं, इसमें क्या है, द आधा है और ध पूरा है, पर दिखने में क्या लिख रहा है कि ध आधा है और द पूरा है, लेकिन है क्या पर, यहां पर द आधा है और ध
पूरा है। इसको हम दूसरे तरीके से या हिंदी के मानक स्वरूप से लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, शुद्ध। ठीक है, तो ये चीजें आपके थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। द्वावेव के अंदर देखो कौन सी आवाज आ रही है, उसको देखने पकड़ने की कोशिश करो। आव की आवाज आ रही है, आव की आवाज आ रही है यहां पर। ठीक है, तो आव आता है तब वहां पर कौन सी मात्रा होती है, वहां पर औ की मात्रा आती है। वहां पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, औ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आवाज आ रही है उससे पहले शब्दांश, जो पहले शब्दांश है वो धन से पूर्व लिखना है। ये हमने लगाया धन, और ये हमने आधा दे लिया, और ये हमने वह लिख दिया। अब जो आवाज आ रही है उसके अनुसार मात्रा लगाएंगे। आवाज आव आ रही है तो मात्रा किसकी लगेगी, औ की मात्रा लगेगी। ये हमने लगा दी औ की मात्रा। ठीक, बाकी जो शब्द बच रहा है उसको लिख देंगे। वह के अंदर किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है, और बाकी उसके बाद में क्या है, वह है, तो एव लग दिया, एव लिख दिया। ये शब्द क्या बन गया, द्वोवे एव, द्वो धन एव से क्या बनेगा, द्वावेव शब्द बन जाएगा। तो ऐसे शब्द आपको समस्या कर सकते हैं, आप में द्वंद पैदा कर सकते हैं कि किस प्रकार होगा। तो इन शब्दों की थोड़े से विशेष आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखिए श्रवण शब्द है। श्रवण शब्द है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, पौराणिक पात्र है श्रवण। श्रवण में कौन सी आ रही है आवाज, औ की आवाज आ रही है, तो औ की आवाज से यहां पर हो जाएगा भाई, औ की आवाज आ रही है तो यहां पर हो जाएगा ओ। ठीक, इतनी समझ आ रही है। फिर यहां पर जो शब्द, जो आवाज आ रही है उससे पहले वाले शब्द को क्या करेंगे, धन से पहले लिख देंगे। ये धन लिखा, ये श्रेय लिख दिया भाई। ठीक, अब हमें क्या करनी है, मात्रा लगानी है। ये मात्रा लगा दी ओ की। ठीक, फिर जो बच रहा है शब्द उसको लिख देंगे। यहां पर ए की मात्रा लगी हुई है तो ये ए लिखा, और अणे के स्थान पर न आएगा। क्यों आएगा ये हम देखेंगे, अनत्व नियम पढ़ेंगे। जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे होंगे ना, तब अनत्व संधि का नियम पढ़ेंगे। वहां पर हम इसको समझेंगे कि न के स्थान पर अणे क्यों, अणे के स्थान पर न क्यों हुआ, या न के स्थान पर अणे क्यों हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर शब्द आपके श्रावण। श्रावण में क्या होगा, तो श्रावण में श्रोधन अन्न हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार ये हुआ, उसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये हमने समझा कुछ उदाहरणों से इसको। अब आप इसकी अगर नोट्स वोट्स बनाना है तो आप इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आ रहा है, कोई समस्या कहीं पे? ठीक, ठीक है। अब कुछ हम विशेष नियम पढ़ेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा आप ध्यान देना। कुछ विशेष नियम आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहला विशेष नियम है कि ओ और औ के साथ, और औ के साथ में, एक मिनट इसको मिटा दे, और औ के साथ में ये प्रत्यय, ये प्रत्यय का जब मिलन होता है, और औ के साथ में क्या हो, ये प्रत्यय का मिलन होता है। हम जब संधि को देख रहे थे, जब हम प्रकार पढ़ रहे थे संधि का, तब हमने देखा था कि स्वर संधि में धन से पूर्व क्या आएगा, स्वर आएगा। धन के पश्चात भी क्या आएगा, स्वर आएगा। ठीक, व्यंजन संधि में क्या देखा था कि धन से पूर्व स्वर या व्यंजन हो सकता है, दोनों स्थान पर व्यंजन हो सकता है, या पहले व्यंजन बाद में स्वर हो सकता है। ये क्या है, ये एक व्यंजन है, व्यंजन है। ठीक, व्यंजन है, तो यहां पर कौन सी संधि होनी चाहिए, व्यंजन संधि होनी चाहिए। लेकिन यहां पर व्यंजन संधि, यहां पर व्यंजन संधि नहीं है। यहां पर संधि कौन सी है, अयादि संधि मानी जाती है, स्वर संधि मानी जाती है। इसीलिए यहां पर विशेष नियम है, या अपवाद के रूप में इसे लिखा जाता है। ओ और औ के साथ में जब ये प्रत्यय लगता है तो वहां पर व्यंजन संधि नहीं मानी जाती, वहां पर संधि मानी जाती है अयादि संधि। कौन सी मानी जाती है, अयादि संधि मानी जाती है। और अयादि संधि के नियमानुसार ओ को और औ को कर्म से औ और आव के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। ओ को किस में बदल देंगे, औ के अंदर बदल देंगे। औ को किसके बदल देंगे, किस में बदल देंगे, तो आव के अंदर परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ शब्द लेते हैं उनसे हम उसको समझते हैं उदाहरणों से। जैसे शब्द है आपके गोधन ये, गोधन ये, यहां पर क्या है, ग के अंदर ओ की मात्रा लगी हुई है, होना चाहिए व्यंजन संधि, लेकिन यहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ओ किस में बदलेगा, औ के अंदर बदलेगा, और ये शब्द बन जाएगा गव्य। शब्द यहां पर लिख लेते हैं ना, शब्द क्या बन जाएगा, गव्य बन जाएगा। कैसे बना समझ आया, यहां पर औ हो गया तो ओ हट गया, ग के अंदर ए की मात्रा लग गई,
वह हो गया, उसके अंदर अगर कोई स्वर होता है तो मात्रा लग जाती है, पर स्वर नहीं है तो वह आधा हो गया, और ये के स्थान पर लिख दिया। तो यहां बन गया गव्य। गव्य किसका विकार है? तो ये गाय का विकार होता है, गाय का विकार होता है गव्य। फिर एक शब्द आता है आपके लोधन ये। लोधन ये, इसमें क्या है? औ की मात्रा है, औ की मात्रा आई हुई है, औ की मात्रा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि धन के पश्चात ये है, और धन से पूर्व क्या है? ओ या औ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आव आ जाएगा। ठीक है, यहां पर शब्द हो गया लव्य। शब्द क्या हो गया? लव्य। क्या हुआ भाई? ले में से ओ की मात्रा हटी, आ की मात्रा लग गई, तो ले का क्या हो गया? ला हो गया। वह के अंदर कोई स्वर नहीं आगे, व्यंजन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह आधा हो जाएगा, और ये जिस स्थान पर है उसी स्थान पर लिख दिया, और शब्द बन गया लव्य। शब्द क्या बन गया? लव्य। फिर एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे नौधन ये। नौधन ये, आओ हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा नव्य। शब्द क्या बन जाएगा? नव्य। नाव का विकार होता है नव्य। तो ये कुछ हमने विशेष नियम के अंतर्गत देखे, इसकी भी आप नोट्स बनाइए, फिर हम देखते हैं, है ना। लव्य का अर्थ क्या होता है? काटने योग्य, है ना। लव्य का अर्थ काटने योग्य। एक और लिखा है होधन ये। होधन ये से क्या बन जाएगा? हव्य बन जाएगा। हव्य किसे कहते? हव्य का अर्थ क्या होता है? हवनीय। जो हवन करने योग्य हो, जो हवन में आपके लाने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? हवनीय कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिखिए। मैं हट जाता हूं, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, और फिर आप इसकी नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद में एक और शब्द आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक शब्द आता है विशेष नियम के अंतर्गत, दूसरा विशेष नियम, और उसके अंदर गो शब्द के साथ में अगर युति प्रत्यय लगता है, गो शब्द के साथ में युति प्रत्यय लगता है, तो यहां पर गो का अव हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ठीक है, और शब्द क्या बनेगा? गवयुति शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? गवयुति शब्द बन जाएगा। पूरा पृथक करके बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उनमें काफी देख लिया। ठीक है, तो गो धन युति से गवयुति बनता है। संधि कौन सी होती है? अयादि संधि मानी जाती है। यहां पर व्यंजन संधि नहीं मानी जाती। ठीक है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। इस प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं और संधि पूछ लेते हैं, संधि कौन सी। हालांकि अपने वैकल्पिक प्रश्न नहीं आते, हमारा तो सीधा लिखना होता है, लेकिन इसमें भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि गोधन युति के साथ आप वहां पर, अगर आपको वहां पर संधि करने के लिए दे दिया जाए गोधन युति, तो आप तो वहां पर व्यंजन संधि करवाओगे, आप नहीं करवा सकते आदि संधि। आपके जब ध्यान में होगा कि युति जब शब्द गो के साथ जुड़ता है, तो वहां पर ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसकी फोटो ले ली, अब आप इसको भी नोट्स बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ और हम देखते हैं साथ साथ। अब हम तीसरा विशेष नियम पढ़ते हैं, अयादि संधि का तीसरा विशेष नियम। तीसरा विशेष नियम क्या है भाई? कि गो शब्द है, और गो शब्द के साथ में इंद्र या ए स्वर से कोई आरंभ होने वाला शब्द हो, ए स्वर से आरंभ होने वाला कोई शब्द हो, या क्या हो? इंद्र शब्द हो। ऐसी जब स्थिति होती है तो गो का जो अव है वह अव के अंदर बदलना चाहिए। अगर सामान्यतः हम देखें अयादि संधि के तहत, तो किस में बदलना चाहिए? अव के अंदर। वो अव के अंदर नहीं बदलता, वो किसके अंदर बदल जाता है? अव के अंदर बदलता है। वह पूरा आ जाता है। वह कैसा आ जाता है? पूरा आ जाता है। आधा ए नहीं आता, आधा वह नहीं आता, पूरा वह आ जाता है। जैसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे गोधन इंद्र, गोधन इंद्र शब्द है। अब यहां पर ओ है, वह किस में परिवर्तित होगा? सॉरी, औ के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। वह कैसा आ जाएगा? पूरा आ जाएगा। वह कैसा आएगा? पूरा आ जाएगा। तो गो पूरा आ गया, वह पूरा आ गया, तो एक की मात्रा लग गई ग के अंदर, तो ये हो गया ग, और ये हो गया वह, और वापस इंद्र। अब इसमें दूसरी संधि होगी। अब इसमें क्या होगी? दूसरी।
गव धन इंद्र से क्या होगा, ए और ई मिलते हैं, तब वहां पर गुण संधि होती है। जब हम गुण संधि पढ़ेंगे तो उसको हम विस्तार से समझेंगे कि ए कैसे बनता है, किसके विकार से ए बनता है, कौन कौन से स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उनके विकार से ए बनता है। ये हम देखेंगे कौन कौन से स्वर जब मिलते हैं तो उनके विकार से ओ बनता है। ये जब हम गुण संधि पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि गो के स्थान पर क्या बन जाता है, गौ बन जाता है, और गौ बनकर वो इंद्र के साथ जुड़ता है और शब्द बन जाता है गवेंद्र। शब्द क्या बन जाता है, गवेंद्र शब्द बन जाता है। गवेंद्र किसको कहते हैं, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है या स्वतंत्र विचार रखने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गवेंद्र कहते हैं। जो गौ का अर्थ होता है वो बहुत से अर्थों में जाता है। गौ जैसे पृथ्वी के अर्थ में जाता है, वाणी के अर्थ में जाता है, तो गो बहुत से अर्थों में जाता है। गोधन इंद्र से क्या बन जाएगा, गवेंद्र शब्द बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, तो यहां पर दो संधियां मान ली जाती है। कितनी संधियां मान ली जाती है, दो संधियां। कौन कौन सी, एक तो अयादि, पहली तो अयादि और दूसरी गुण संधि। दोनों संधियां यहां पर, अयादि संधि भी है और गुण संधि भी है। कौन सा शब्द है, गोधन इंद्र। अब एक दो शब्द और देखते हैं। इंद्र के साथ देख लिया, अब कोई ए स्वर से आरंभ होने वाला शब्द हो उसके साथ देखते हैं। जैसे गोधन, गोधन अक्षी, गोधन अक्षी। पहले मैं अक्षी पर थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूं, फिर हम इस संधि को समझेंगे। देखो अक्षी और रात्रि, अक्षी और रात्रि ये ऐसे शब्द हैं कि जब इनका संधि विच्छेद होता है तब तो इनमें ई की मात्रा लगती है, लेकिन जब इनका संधि रूप लिखा जाता है तो ई की मात्रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ई की मात्रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे शब्द है नवधन रात्रि, शब्द क्या है, नवधन रात्रि। शब्द क्या बनेगा, इसका संधि रूप क्या होगा, नवरात्र। शब्द क्या बनेगा, नवरात्र। रात्रि का ई लोप हो गया। जैसे शब्द है आपके अक्षी, तो अक्षी में प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी। यहां पर शब्द क्या बनेगा, तो शब्द यहां पर लिख रहा हूं ऊपर है ना, प्रत्यक्ष शब्द बनेगा। शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रतिधन अक्षी, अक्षी का ई क्या हो गया, लोप हो गया। जब इनके साथ संधि होती है तब ई हो जाता है लोप, और जब विच्छेद होता है तो ई हो जाता है प्रकट। ठीक है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो गोधन अक्षी, तो पहली बात अक्षी का ई गायब होने वाला है, लोप होने वाला है। पहली बात तो ये आ गई। अब हमने देखा था कि भाई गो के साथ में इंद्र अथवा ए स्वर से प्रारंभ होने वाला कोई स्वर होता है, शब्द होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, अव के स्थान पर अव आ जाता है, वह पूरा आ जाता है। तो यहां पर गो के स्थान पर पूरा आ गया, फिर हम लिख दिया वापस अक्षी। ठीक, यहां तक समझ आया। फिर क्या होगा, ए और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएगा। दीर्घ संधि जब हम पढ़ेंगे तब हम इस शब्द को और दोबारा समझ लेंगे। और यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, गवाक्ष शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, गवाक्ष। और गवाक्ष अगर संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो गवधन अक्षी के स्थान पर आपको क्या करना है, गोधन अक्षी करना है, गोधन अक्षी करना है। अब अगर आपको गोधन अक्षी देकर कह दिया जाए संधि रूप लिखिए, तो वहां पर आप तो ओ औ के अनुसार कौन सी वहां पर क्या कर दोगे, अयादि संधि कर दोगे। ठीक है, अयादि संधि के अनुसार इसे करना चाहोगे, है ना, वह आधा हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप नंबर खो बैठोगे, आप नंबर नहीं ले पाओगे उसके अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, गो किस में बदलेगा, गौ के अंदर, और फिर अक्षी के होकर गवाक्ष शब्द बनेगा। संधि कौन सी होगी, दो संधि होगी, अयादि संधि और दूसरी हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं, जैसे गोधन अग्र, गोधन अग्र। गो का क्या बन जाएगा, गौ, गौधन अग्र। ठीक, शब्द क्या बनेगा, गवाग्र, गवाग्र। शब्द क्या बन जाएगा, गवाग्र शब्द बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि भी हो जाएगी और दीर्घ संधि भी हो जाएगी। अभी इसको विस्तार से दीर्घ को क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि दीर्घ संधि अभी हमने पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ेंगे तब उसको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, और गवाक्ष का क्या अर्थ होता है भाई, तो गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, खिड़की या जरेको को, जरेको को क्या कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं। ठीक है, गवाग्र वाणी में जो अग्र है, बोलने में जो कुशल है, उनके लिए प्रयोग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे, ये आपके पूरा
जो विशेष नियम है उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप इसकी फोटो लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। गो शब्द के साथ इंद्र अथवा ए स्वर से आरंभ होने वाला कोई शब्द का मेल होता है तो गो शब्द का ओ है यहां पर, ठीक है। गो शब्द का ओ स्वर औ में नहीं बदलकर किस में बदल जाता है? औ में बदल जाता है। और वहां पर ये संधि हमने अभी समझ ली थी, है ना। गोधन इंद्र से क्या बनता है? गविंद्र बनता है। गोधन अश्व से क्या बनता है? गवाश्व बनता है। गोधन अक्षी से क्या बनेगा? गवाक्ष बनेगा। गोधन अग्र से क्या बनेगा? गवाग्र बनेगा, ठीक है। उसके बाद में एक अंतिम आपके और आता है पवित्र शब्द का। पवित्र शब्द में क्या होता है, अगर हमें इसका विच्छेद करना होता है तो दो विच्छेद माने जाते हैं इसके, क्योंकि पवित्र शब्द में पुई धातु धन इत्र मिलके शब्द बनता है ये, ठीक है। इसलिए इसके विच्छेद में पू धन इत्र को भी दी जाती है प्राथमिकता। पू धन इत्र को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। और इसका दूसरा जो विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोधन इत्र हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। हमें अगर प्राथमिकता देनी है तो पूधन इत्र को देनी है, और द्वितीय स्थान पर रखना है तो पोधन इत्र को रखना है। क्यों? क्योंकि ये पुई धातु से बनने वाला शब्द होता है। पुई धातु और इत्र शब्द, इत्र प्रत्यय से मिलकर शब्द बनता है पवित्र, ठीक है। इसकी भी आप फोटो लेना चाहे तो ले लीजिए। आपको लिखने में, नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और फिर इसको लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे ए धन ए से क्या बनेगा? अय बनेगा। इनको हमने पूरे को विस्तार से समझा है कि किस प्रकार संधि होगी और किस प्रकार विच्छेद होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको और दे रहा हूं जो आपको याद करने हैं, अपनी नोट्स में इनको लिखना है, उनके लिए ये दे रहा हूं। तो इनके आपके ध्यान, जैसे देखिए सचे धन ए, संजय शब्द बनता है। जो संचय शब्द बनता है उसमें समधन चे धन ए है। समधन चे धन ए, व्यंजन संधि भी है और अयादी संधि भी है, दोनों है। चे धन और ए मिलकर क्या बन जाएगा? चय बन जाएगा। और चय और धम आपके सम मिलेगा तब क्या होगा? मैं का अनुस्वार भी हो जाएगा। या मैं किस में बदल जाता है? इसके पंचम वर्ण में। तो यहां पर संचय इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और संचय इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों ही सही है, ठीक है। यह आपके ध्यान में रहना चाहिए। नहीं, दोनों शब्द शुद्ध है, दोनों ही है, लेकिन अभी क्या अनुस्वार वाला हिंदी के अंदर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है अनुस्वार वाले को, और संस्कृत में प्राथमिकता दी जाती है पंचम वर्ण को। ये आपको इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ और उदाहरण है, इनको भी आप लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, फिर आप, ठीक है। इसके बाद ये कुछ और उदाहरण है, इनको भी आप साथ साथ आपको तैयार करना है, अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। अयादी संधि चल रही थी हमारे आज, तो अयादी संधि में हमने पहले क्या पढ़ा था? परिवर्तन पढ़ा था कि अयादी संधि में क्या क्या परिवर्तन होता है, अयादी संधि में क्या क्या विकार होता है। तो धन से पूर्व अयादी संधि में कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 वर्ण आते हैं। धन के पश्चात दोनों आ सकते हैं, कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। परिवर्तन क्या होगा? ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा। ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। ये हमने देखा उसका परिवर्तन। और फिर हमने कुछ इसके उदाहरण देखे, कुछ विच्छेद के लिए देखे, कुछ संधि के लिए देखे। उसके बाद में हमने कुछ देखे आपके विशेष नियम, उन पर हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने विशेष नियम में देखा, पहला विशेष नियम के ओ और औ के साथ जब ये प्रत्यय का मिलन होता है तब वहां पर क्या होता है? वहां पर व्यंजन संधि नहीं माननी है, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। और औ अयादी संधि के नियमानुसार क्रमशः औ और आव के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। ये हमने देखा था आपके पहला विशेष नियम। उसके बाद हमने दूसरा विशेष नियम देखा था, गो शब्द के साथ युति शब्द का जब मिलन होता है, युति प्रत्यय का जब मिलन होता है तब वहां पर क्या होता है? व्यंजन संधि नहीं माननी है, वहां पर गो को औ के अंदर परिवर्तित करना है, ओ को, और वहां पर गौयुति शब्द बनता है। संधि कौन सी मानी जाएगी? अयादी संधि आपके उसमें मान ली जाएगी। उसके बाद हमने देखा, गो शब्द के साथ में इंद्र अथवा ए स्वर से प्रारंभ होने वाले कोई शब्द का जब मिलन होता है तब वहां पर क्या होता है? वहां पर अव आधा नहीं आता, वह आधा नहीं आता, पूरा आ जाता है, पूरा वह आ जाता है वहां पर, ठीक है।
और आगे दूसरी संधि के नियमानुसार उसमें क्या हो जाती है, संधि होती है। ठीक है, कुछ शब्द देखे थे हमने, जैसे गोधन इंद्र से गवेंद्र, गोधन अश्व से गवाश्व, गोधन अक्षी से गवाक्ष, गोधन अग्र से गवाग्र। ठीक है, उसके बाद में हमने एक अंतिम नियम पढ़ा था, पवित्र के लिए, पवित्र को आपको विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो पूधन इत्र को हमें प्राथमिकता देनी है और द्वितीय स्थान पर पौधन इत्र रखना है। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा था, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम संधि को और आगे पढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत